हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हैं फ्लोर मैट, जिसके लिए मैंने दो रेक्टेंगल पीस लिए हैं इस तरीके से। आप कोई भी कैसा भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई है 32 इंटू 17 इंच। तो इस तरीके से दो पीस हमें चाहिए। उसके बाद देखिए, हमें इसके चारों ओर सिलाई लगानी, सिर्फ इतना सा थोड़ा सा हिस्सा हमें बिना सिलाई के छोड़ देना है। तो हमने सिलाई लगा ली और देखिए थोड़ा सा हमने इस तरीके से छोड़ दिया है बीच में से। अब उसके बाद देखिए, हमें इसके जो कॉर्नर है हल्के हल्के से सिलाई को बचाते हुए चारों कॉर्नर पर कट लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इसको पलट लेना है, अच्छे से पलट लेना है। पलटने के बाद देखिए, हमें अच्छे से इसके जो कॉर्नर हैं उसको इस तरीके से बाहर की ओर निकाल देना है। इस तरीके से चारों कॉर्नर को हमें पूरी फिनिशिंग के साथ बाहर की साइड में निकाल देना है। अब उसके बाद हमें इसको इस तरीके से रखना है। देखिए, इसके अंदर हम जो कपड़े की कतरने होते हैं वो फिल करने वाले। अगर आपके पास कपड़े की कतरन वगैरह नहीं है तो पुरानी साड़ी हो या पुराने दुपट्टे हो जो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनको आप इसमें फिल कर सकती हैं। पर पुरानी रजाई वगैरह जो होती हैं उसकी कॉटन भी आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हमें फिल कर देना है और अपने हाथ से इसके चारों ओर अच्छे से फैला देना है। इस तरीके से इसके अंदर हमने फैला दिया। उसके बाद देखिए, सुई और धागा लेना है और इसको अच्छे से अंदर की साइड में कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें इसी तरीके से इसको सिल लेना है। इस तरीके से हमने सिल लिया है। तो इसको जो हमारी ओपन वाली साइड थी उसको सिलाई लगाकर इस तरीके से बंद कर दिया। अब देखिए, हमें इस तरीके से 6 जगह थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए मार्क कर लेना है। उसके बाद देखिए, हमें जो मजबूत वाला धागा होता है वो धागा लेना है और बड़ी वाली सुई लेनी है। उसको लेने के बाद हमें जो हमने अभी मार्क किया है उस पर टाँगे लगाने हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले निडल को हमें इस तरीके से नीचे डालना है और उसके बाद ऊपर की साइड लेके आना है। बस इतना ही हमें लगाना है। उसके बाद यहाँ अच्छे से नॉट लगा देनी है। इस तरीके से अच्छे से 2-3 बार पक्का करके हमें नॉट लगा देनी है, जिससे कि पूरी मजबूती के साथ हमारा अच्छे से टाँका लग जाए। इसी तरीके से हमने जो मार्क किया अभी, इन सभी पर इसी तरीके से फटाफट से हमें नॉट लगा देनी है। इस तरीके से नॉट लगाने से हमारे जो इसके अंदर हम कॉटन या कपड़े की कतरन या कुछ भी फिल करते हैं वो हमारा इकट्ठा नहीं होता, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और फटाफट से ये इस तरीके से हमारा रेडी हो जाता है। देखिए, इस तरीके से हमें ज़्यादा नहीं, बस एक एक टाँका ही लगाना है। इसी तरीके से हमने सारे टाँके लगभग लगा लिए हैं। तो देखिए, इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और घर पर जो पुराने कपड़े होते हैं आप उनसे भी कतरन बना सकते हो, या फिर अगर आप सिलाई करती हैं तो सिलाई में जो कतरनें होती हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे घर पर पड़े बेकार सामान से ही बन जाता है। तो इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लोर मैट बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको दूसरे डिज़ाइन का भी बनाकर बताऊंगी, वो भी बिना किसी खर्चे के और इसी तरीके से फटाफट से बन जाएगा। तो देखिए, आप पूजा करने या किचन में खड़े होकर खाना वाना पकाते हैं उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फटाफट से बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद हमने देखिए दो स्क्वायर पीस लिए हैं। आप कोई भी कैसा भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 22 इंटू 22 इंच। तो इस तरीके के दो फैब्रिक लिए हैं, दो पीस लिए हैं। उसके बाद देखिए, इतनी जगह छोड़ते हुए हमें इस पीस को रेडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो निशान लगाया है उसको अलग रख देना है उस पीस को। और हमारे पास कोई भी पुरानी कैसी भी लेस हो, तो मेरे पास चौड़ी लेस थी, इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें प्लेट डालनी है। तो जो हमने मार्क किया है उस वाले पीस को अलग कर देना है और नीचे वाले पीस पर हमें इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देनी है।
प्लेट डालते हुए इसके चारों ओर हमें इस लेस से प्लेट डालते हुए रेडी कर लेना। तो एक पीस को हमने सारे पर इस तरीके से प्लेट डाली है और रेडी कर लिया है। और उसके बाद देखिए जो दूसरा वाला पीस था जिस पर हमने इस तरीके से मार्क किया था, इसको अच्छे से इसके ऊपर रखना है। प्लेट को हमें अंदर की साइड में करना है और इस जगह को छोड़ते ही इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद इसको हमें अच्छे से इस तरीके से बाहर निकालना है। इस तरीके से हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से सेट करना है और जो साइड हमारी ओपन है उसको छोड़ते हुए इसके चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है, जिससे कि जो प्लेट डाली है हमने ये पूरी फिनिशिंग के साथ अच्छे से बाहर की साइड में हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए जो हमारे पास कतरन वगैरह हैं उनको हमें लेना है और अच्छे से इसके अंदर फिल कर देना है। तो कतरनों को फिल करने के बाद हमें इसको अच्छे से चारों ओर से सेट कर लेना है। उसके बाद सुई धागे की हेल्प से जो ओपन साइड है उसको सिलाई लगाते हुए हमें इसको बंद कर देना है इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद मजबूत वाला धागा लेना है और बड़ी वाली सुई लेनी है और एक एक टाँका हमें इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद अच्छे से नॉट लगा देनी है जिससे कि ये मजबूत हो जाए। इसी तरीके से हमें फटाफट से जहाँ जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ पर टाँका लगाते हुए अच्छे से नॉट लगा देनी है। देखिए फटाफट से हमारे दोनों फ्लोर मैट बनकर रेडी हो गए हैं। इनको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, बिना किसी खर्चे के बनते हैं और सर्दियों में इस तरीके के मैट काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो देखिए फटाफट से हमने दोनों फ्लोर मैट को रेडी कर लिया है। तो इस तरह के वीडियो देखने के चैनल को